हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको मैं आज फिर यहाँ पर कलवी चैपल नॉर्बी में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में से स्टडी कर रहे हैं, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आए हम खुदावंद के साथ ट्रैवल करते हुए, तो आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 to 50 or 52. This is the last parable of the son. जितनी पैराबल्स इस चैप्टर में थी, ये उसकी आखिरी पैराबल है, आखिरी तमसील है, जाल की तमसील कह सकते हैं, और पैराबल ऑफ नेट और ड्रैगनेंट। तो आए हम मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़ें वर्स 47। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जो समंदर में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। 49। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पैराबल ऑफ नेट, ये पैराबल जिसको हम कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स है, क्योंकि ये दुनिया के एंड के बारे में, आखिरत के बारे में यहां पर खुदावंद बात करते हैं। गुड एंड बैड विल ग्रो टुगेदर। हमने पहले पैराबल में पढ़ा था कि कोई कह सकता है कि पैराबल जो कड़वे दानों की जो तमसील थी, उसमें भी खुदावंद ने जिक्र किया था कि आखिरत में क्या होगा, कि वहां पर अच्छे और बुरे लोग साथ साथ बढ़ेंगे, दुनिया में होंगे, लेकिन आखिर में जाके तो फरिश्ते उनको अलग-अलग करेंगे। लेकिन उस पैराबल में और इस पैराबल में ये फर्क है कि वहां पर जोर जो था वो को एग्जिस्टेंस के था, वो साथ साथ बढ़ेंगे, यानी कि अच्छे बुरे लोग इस दुनिया में हैं, बादशाही में भी होंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है सेपरेशन पर। उनको अलहदा जब किया जाएगा, फिर उनको कहाँ रखा जाएगा, कहाँ डाला जाएगा, उसके बारे में असल में कह सकते हैं कि यहां पर एक वार्निंग है। खुदावंद बेशक कितने मर्सीफुल हैं कि वो सब्र किए हुए हैं, एक दिन उसका सब्र जो है खत्म हो जाएगा। इस पेशेंस विल रन आउट वन डे। अभी उसने दुनिया को मौका दिया हुआ है, वार्निंग है, एंड फियरफुल वार्निंग। हर दिन जो आने वाला वक्त है, दैट डे ऑफ जजमेंट इज अप्रोचिंग नियर। एक एक पल के साथ देखते हैं कि ये वो दिन नजदीक आ रहा है, अदालत का, जजमेंट का दिन। फिशिंग, खुदावंद यहां पे फिशिंग का जो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। फिशिंग आज भी हम जानते हैं, लेकिन उस दौर में, उस गलील के इलाका में खास तौर पे बहुत बड़ा बिजनेस था। गलील बहुत बड़ी झील थी, उसका किनारा बहुत लंबा था, अबाउट 13 to 14 माइल्स पर फैली हुई वो गलील की झील थी। तो उसके किनारे पर बहुत सी शिप्स और बोट्स एंड ऑल द टाइम दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस, फिशिंग का। तो फिशिंग का बारे में बहुत से लोग अच्छी तरह जानते थे, कि उसके एक एक डिटेल से वाकिफ थे। तो आपको पता है खुदावंद हमेशा जो यूज करते थे एग्जाम्पल या पैराबल या किसी भी चीज को मिसाल के तौर पर, वो ऐसी चीज पकड़ते जो हर एक सादा बंदा भी, हर एक बड़ा बंदा, बच्चा भी समझ सके। तो यहां पर खुदावंद उस फिर फिशिंग की इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग के लिए कई तरीके हैं, लेकिन जो खास तौर पे 3 टाइप ऑफ फिशिंग है, वो आम तौर पर आज भी उसी तरह यूज करते हैं और उस टाइम में भी था। एक पहली टाइप की फिश आपने अगर देखा हो कि वो एक रॉड
और उसके साथ एक पतली सी डोरी होती है, उसको तो आगे हुक लगी होती है, लाइन एंड हुक और रॉड एंड हुक कह सकते हैं। तो पतली सी आगे प्लास्टिक की डोरी लगी होती है, तो उसके आगे हुक जो लगी उस पर ऊपर फूड लगा देते हैं। तो वो एक ऐसे करके आपने देखा होगा कि वो फेंकते हैं तो उसके साथ फिशिंग करते हैं। हुक जब वो फिश उसको खाने के लिए आती है इस फूड को, तो हुक उसके मुंह में फंस जाती है, तो फिर उसको निकालते हैं। दैट वॉज ऑल्सो, आज भी इस तरह लोग आपने देखा होगा, अक्सर दरियाओं झीलों के किनारे बैठ के तो लोग फिशिंग करते हैं। एक टाइप की फिशिंग ये थी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक फिश एक टाइम में आप पकड़ते हैं। लॉर्ड इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ फिश। आपको याद होगा बाइबल में भी लिखा है कि मैथ्यू 17:27 में खुदावंद ने पतरस से कहा, झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उससे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिसकाल पाएगा, वो मेरे और अपने लिए टैक्स के लिए पे कर। ये है वो काइंड, एक ही मछली जब पकड़ी जाती थी। दूसरी टाइप की फिशिंग जिसका आप कह सकते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों पतरस और अंद्रयास को जाल डालते देखा। और ये एक तरह सा कह सकते हैं कि ये बड़ा जाल होता है, बड़ा नेट होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो फिशरमैन होते हैं वो अपने बाजू पर लपेट लेते हैं इस तरह का, तो एक जाल होता है जिसके निचले वाला जो हिस्सा होता है, जिसको कह सकते हैं जैसे एक पर्दा है, तो पर्दे की जो निचली वाली पट्टी होगी वहाँ पे एक तरह के कोई इस तरह की चीज़ बांध देते हैं, पत्थर या कोई भारी चीज़, ताकि वो जब जाल फेंका जाए तो वो नीचे बैठ जाए हिस्सा। तो वो ये बाजू पे लपेट पे भी उसके हाथ में एक डोरी होती है, तो ऐसे करके जहाँ तक वो जा सकती है तो फेंकते थे। आप कह सकते हैं कि ये कमरे का एक पूरा हमारा वहाँ इतना एरिया वो घेर लेती, एक बंदा इतनी दूरी फेंक सकता है। तो वो जो हैवी मेटल टाइप चीज़ें लगाई होती थी वो आस्ता आस्ता नीचे बैठता जाता, तो उसके अंडर जितनी फिश आ जाती, फिर वो आस्ता से नीचे से वो डोरी एक हाथ में होती, तो आस्ता आस्ता वो खींचते, तो इस तरह कई मछलियाँ उसमें आ जाती। तो इट डिपेंड्स के किस टाइप का एरिया है और यहाँ कहाँ। आज के दौर में फिर भी कुछ ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मेथड है जिससे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये एक्चुअली खुदावन ने यूज़ किया, ये भी स्पेशल टाइप का नेट होता है कि ये चीज़ खुदावन ने यूज़ की, तो उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा, कि यू विल कैच मैन लाइक यू आर कैचिंग द फिश नाउ। ये मेथड आम खुदा ने अपने लोगों के लिए यूज़ किया। यू एंड मी कैन गो आउटसाइड द बिलीवर एंड द डिसाइपल एंड कास्ट आउट योर नेट टू ब्रिंग मैनी टू द किंगडम। ये वो तरीका था, लेकिन ये भी तरीका जो है यहाँ इस पैराबल में नहीं कहा गया। लेट्स सी द पिक्चर जो खुदा ने यहाँ पे क्रिएट की। 47 में लिखा है, खुदा की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो समुद्र में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ नेट और ड्रैगनेट, एक बड़े जाल की मानद है जो एक समुद्र में डाला गया और उसने जब उसको खींचा गया तो उसने हर किस्म की ऑल काइंड ऑफ फिश अपने साथ ले आया। दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ नेट, जिसको आमतौर पर लिखा गया ड्रैगनेट। इज वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा जाल होता है। When I'm saying big, it's really very 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 big नेट होता है। इसमें हजारों की तादाद में फिश को पकड़ लेते हैं। इसका तरीका क्या था कि अक्सर ये क्या करते हैं कि एक उसका हिस्सा एक शोर के साथ किनारे के साथ लगा देते, वहाँ पर बांधा जाता, फिर एक बोट जो होती थी वो उसको दूसरा किनारे को लेके समुद्र के अंदर जाती, बोट जहाँ तक जाती, और सम टाइम हिस्टोरियन बताते हैं और आज भी कि इस 1.5 माइल तक वो जाती। तो फिर वहाँ से वो सर्कल लेके तो सर्कल इस तरह किनारे पे आती, तो जितना भी उसका नेट था वो नीचे बैठता जाता, नीचे बैठता जाता, एक लाइक अ वॉल इनसाइड द सी
वो जहाँ जहाँ वो गिरता वो वॉल बनती जाती, क्योंकि उसके हैवी मेटल जो था वो नीचे गिर जाता, तो फिर वो वापस आते, तो फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार करते, उसके बाद मैनी मैन, बहुत से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कितने सारे लोग उसको खींच रहे थे। तो आई वाज सो अमेजिंग, इज़ अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। और खुदावन ने फ़िश को बड़ी बरकत दी। आज भी दुनिया में अगर आप देखें तो फ़िश इज़ द मोस्ट ईटेबल फूड। हर दुनिया में, सारी दुनिया में फ़िश खाई जाती है, और फ़िश कभी भी कम नहीं होती। ये तरीका इसको यूज़ किया। जो टर्म यहाँ पे ग्रीक में यूज़ किया है, सागेने, एक टर्म यूज़ किया है जिसका मतलब है वेरी 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 बिग नेट, इसको यूज़ किया। तो ये खुदावंद असल में यूज़ करते हैं, जहाँ पे लिखा है कि जब वो उनको किनारे पर खींच लाए तो फिर उनको बड़ी बड़ी, आप देखें कि जब वो खींच लाते हैं तो उसके बाद किनारे पर बैठ के जब वो उसको छांटी करते हैं, जब वो उसमें से चूज़ करते हैं, तो बड़ी बड़ी केयरफुली एक्सपर्ट तरीके से वो उनको अच्छी अच्छी तो बर्तनों में डाल लेते हैं। दे हैव बिग बिग ड्रम टाइप उनके पॉट होते हैं जो जहाँ पे बर्तन यूज़ किया, तो अच्छी वाली तो उसमें डाल देते हैं। अगर कहीं उसको ट्रांसफ़र करना होता है तो वो पानी से भरे होते हैं ताकि ये अगर दूर तक जा सके। अदरवाइज दे पुट आइस ऑन दैट और उसको सेव कर लेते हैं। लेकिन द बैड वन दे थ्रो अवे। अब इसकी तशरीह अगर देखें, इसके इंटरप्रिटेशन जो खुदावंद बताते हैं इस पैराबल की, हाउ इज एप्लीकेबल, हम पर इसकी किस तरह होती है, क्या कहना चाह रहे हैं खुदावंद। तो अब गौर करें कि जितनी भी तमसील में बात की गई है, ही जस्ट टेल अबाउट दिस, लेकिन इनफसाइज उसने लास्ट वर्स पर किया, लास्ट थिंग, लास्ट एक्ट ऑफ द फिशरमैन, लास्ट एक्ट के ऊपर उन्होंने क्या कि आखिर में जब वो खींच लाएंगे तो क्या होगा कि वो उनको अलग करेंगे, सेपरेट देम फ्रॉम बैड एंड गुड। ये चीज़ जो है खुदावंद यहाँ पर इम्फसाइज करते हैं, सेपरेशन गुड फ्रॉम बैड। आज अगर देखें दुनिया में बहुत से लोग दुआएं करते हैं, मुश्किलात में हैं, प्रॉब्लम है, कुछ मुसीबतें देखते हैं तो वी क्राई आउट टू गॉड, हम चिल्लाते हैं खुदावंद कब तक कब तक कब तक, क्या तू देखता नहीं खुदावंद। लेकिन खुदावंद अभी पता है क्या कह रहे हैं, सब्र मेरे बच्चों, बी पेशेंट, टाइम इज रनिंग आउट, देयर इज अ टाइम कमिंग व्हेन एवरीथिंग यू कैन सी, द जजमेंट आने वाली है। जाल को अगर गौर करें तो नेट की एक और खूबी है कि नेट जो है वो देख नहीं सकते। जब वो नेट की एक वॉल टाइप नीचे गिरी है तो एक फिश उसमें जाती है और उस बेशक वो किसी साइड पे भी नेट की वॉल को छूती है तो वो समझ, ओह समथिंग इज रॉन्ग, वो टर्न करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो क्या सोच दिया, ओह आई एम फ्री, आई एम सेफ। और इसी तरह आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं, जब गॉस्पल कलाम सुनते हैं तो कलाम की चोट उन पर पड़ती है तो वो रिजेक्ट करते हैं और दे टर्न दे बैक फ्रॉम दिस। लेकिन उससे आप मुंह मोड़ के, पीठ मोड़ के जब पीछे जाते हैं तो लोग समझते हैं कि नाउ वी आर फ्री, वी आर एंजॉयिंग अवर फ्रीडम, बट दे डोंट नो द नेट इज स्लोली क्लोजिंग अप, क्लोजिंग अप, क्लोजिंग अप। इस तरफ जाएंगे, एक फिर नेट से आप वॉल से आप हिट होंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो आप, हाँ, इंसान यही समझता है, बेखबर अपनी आखिरत से, अपने एंड से, अंजाम से बेखबर, गोइंग थ्रू द मोशन ऑफ लाइफ, दे आर जस्ट बिजी विद देयर लाइफ, नॉट नोइंग द नेट इज क्लोजिंग। जाल आहिस्ता 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 क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है और उसे शोर की तरफ जा रहा है। अब मिसाल दी गई है, नेट जो है इज लाइक ए किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। जैसे कि मैंने कहा ना कि हिडन है चर्च, बहुत से लोग के सामने भी है लेकिन उसकी हकीकत जो है, सच्चाई जो है लोगों से छुपी हुई है। दे जस्ट थिंक दे आर फुलिश पीपल, क्रिश्चियन आर
foolish people. They can't see the reality that is actually happening. Lord is saying the big net is closing up. Kingdom में जो होंगे वो तो खींच लिए जाएंगे, और उनमें अगर वो बैड आ जाता है तो the Lord will throw out. आपको एक तमसील याद होगी, खुदावन ने एक शादी की ज़ियाफत की तमसील खुदावन सुनाई, तो उसमें उस एक ऐसा आदमी आ गया जिसके पास पोशाक नहीं थी। तो उन्होंने कहा भी तू इतने की कर रहे हैं, हाउ यू केम इन। और इससे हमें पता चला मैनी विल कम इन टू द किंगडम लाइक, लेकिन जब रिकग्नाइज किया जाएगा कि उसके पास वो पोशाक नहीं है, वो पोशाक समझते हैं क्यों, वो रास्तबाजी की पोशाक जो खुदा अपने सब लोगों को देगा, सफ़ेद पोशाक, जो वही उनकी निशानी होगी। दे आर राइचियस पीपल, ये रास्तबाज लोग हैं जो खुदा की बादशाही में, जो खुदावंद के खून से बचाए गए हैं। चैप्टर 25 वर्स 31 मैथ्यू। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। वो एक को दूसरे से क्या करेगा, जुदा करेगा, एक को दूसरे से जुदा करेगा। आगे लिखा है, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। गुड वन को तो ये कहेगा, राष्ट्रवादियों को कहेगा कि उस बादशाही जो बनाए आलम से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये तैयार की गई है किन के लिए, आपके लिए, आपके लिए राष्ट्रवाद लोगों की जो उसकी किंगडम में शामिल है। आओ इसे मिरास में लो। इट्स नॉट ओनली कम एंड एंटर, इस ताड़ी बल्कि ये थे, यू कैन पोजेस इट। आगे 41 में फिर खुदावंद कहते हैं, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा कि ए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की। हमेशा याद रखें, खुदा ने जो हेल तैयार की थी, इट्स नॉट फॉर पीपल, इंसानों के लिए नहीं, बंदों के लिए नहीं, आप और मेरे, फरिश्तों के लिए, वो फॉलन एंजल्स और इब्लीस के लिए, उनके जो बाप था, उनका जो लीडर था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनी पीपल विल गो इनटू हेल बिकॉज दे विल फॉलो सेटन, दे विल फॉलो इब्लीस के फरिश्तों को। जॉन 5:28। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। क्या होगा? जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। रिजरेक्शन दोनों की होगी, बुरों की भी और अच्छों की भी, ये आखिरत में होगा। और फिर कड़वे दानों की तमसील में भी खुदावंद कहते हैं मैथ्यू 13:30, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा, पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उससे के गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में डाल दो। सीरियस टॉक, सीरियस। हम सिर्फ कई दफा एक एंगल से खुदा उनको देखते हैं, बरकत दे, बरकत दे, ही इज लविंग, ही इज लविंग। इसीलिए वो हेल के बारे में बात करता है कि बिकॉज ही डजंट वांट एनीवन टू गो इनटू हेल, बल्कि वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे, सब बच जाएं। इसलिए मैथ्यू 5:22, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। जहन्नम के बारे में और आग के बारे में, गंधक की आग के बारे में बड़ी दफा खुदा ने बात की। मैथ्यू 7:19, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। 8:12, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। 11:20, वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस
ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मुझसे तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सीधा में होते तो वो टाट ओढ़कर खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। क्यों खुदा ने कहा कि उस वक्त सदोम मूरा का हाल तुमसे बेहतर होगा? क्योंकि वहां यीशु नहीं था। लेकिन यहाँ यीशु सामने तुम्हारे मौजज़े भी कर रहा है, प्रीच भी कर रहा है, बहुत सारी चीजें उतने तो हमने निशान भी देखे, फिर भी तुम बिलीव ना किए। सदोम मूरा में यीशु होता तो शायद वो कहता है कि उन्होंने बिलीव कर लेना था, तुमने मुझे देखकर भी, मेरे काम देखकर भी बिलीव ना किया। और है कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मुझसे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। देयर इज अ डिग्री ऑफ पनिशमेंट इन द हेल। 12:36। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं कभी ना सोचें कि ये बस हवा में गई, किसी ने तो सुना ही नहीं, किसी ने की बात। इवन आप सरगोशी में और आप सीक्रेट में अकेले भी किसी के बारे में सोच या मुंह से बात करते हैं, ऊपर उसको लिखा जा रहा है, काउंटिंग की जा रही है। जो बुरी बात सुलेमान अपने आखिर में यही कहता ना कि जो तेरी आंखें देखती हैं, जो तेरी डिजायर करती है, जो तेरा दिल चाहता है कर, लेकिन याद रख कि आखिर में खुदा इन सब बातों के लिए एवरीथिंग के तुझे अदालत में लाएगा और तुझे जवाब देना पड़ेगा। खुली छुट्टी है तान, वो एक तरह कहता है कर जो करना है, लेकिन आखिरी दिन तुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए खुदावंद कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्ता ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। उफ, कितनी सख्त बात है कि अपनी गल्लां बातां जिहड़ी तू करना है इन्हां तो तू जज भी किया जाएगा। 18:8। बस अगर तेरा दहना हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तो आतिश जहन्नम में डाला जाए। लोग समझते हैं शायद ये जिस बैड थिंकिंग है हेल के बारे में और जहन्नम की आतिश के बारे में। थोड़ी सी और इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। 21:43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। बहुत वार्निंग खुदावन देते हैं, बार बार वार्निंग है इसमें कि खुदावन चाहता है कि उसके लोग बच जाएं। और मैं समझता हूं कि कई दफा लोग कहते हैं कि शायद दूसरे प्रीचर्स ने, एलिया बड़ा फायरी प्रीचर था, फलां बड़ा फायरी था, बहुत बड़ा, तो उन्होंने सारे हेल के बारे में, तो लानत के बारे में और आग के बारे में और जहन्नम के बारे में बात की। नो, जीसस इज टॉकिंग। बल्कि अगर आप सब जितने भी प्रॉफिट और दूसरे भी लोगों ने हेल के बारे में बात की है, जीसस अलोन जितनी बातें उन सब ने की हैं, जीसस ने उन सबसे ज्यादा कल्ले ने की थी अबाउट हेल। इसलिए अजीजों, वी कांट इग्नोर हेल। उसकी वजह है कि क्यों इग्नोर नहीं कर सकते। एक और भी बात है कि क्यों खुदावंद बार बार रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि वो दिल का हलीम, फरोतन और दिल का हलीम है। इज नॉट ऐसा जज जो बस हाथ में वो पकड़े हुआ कि इसको भी हेल्प में डालो, इसको भी हेल्प। ही इज वार्निंग अस, ही इज वार्निंग अस। बार बार कहता है बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। बार बार खुदा कहते हैं वॉच, देखो, तुम नहीं जानते कि कब कौन से वक्त बुनियाद में आ पहुंचेगा। यू डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। हेल इज रियल। इस दुनिया के खुमार और नशे से तुम सुस्त ना पड़ जाओ 5 कुंवारियों की तरह।
वॉच। बल्कि एक जगह खुदावंद कहते हैं जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। बार बार खुदावंद ने खुद कहा कि मैं आऊँगा तो किस तरह का दौर होगा, क्या दुनिया में हो रहा होगा। आप सबको पता है कि नूह के दौर में क्या होता था। एक जगह वो कहते हैं लूत के भी मिसाल देते हैं, लोग बुरी आदतों में, बुराइयों में पड़े होंगे और ऐसे समझ रहे होंगे ऐशो इशरत में कि सब कुछ ठीक है, लंबी उम्र के प्लान, मंसूबे, सब कुछ कर रहे होंगे। वो समझते होंगे एवरीथिंग इज़ ओके, वी आर गोइंग टू लिव अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ। क्योंकि आज तो हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे तरीके हैं कि हम बॉडी को भी ज़्यादा फिट रख सकते हैं। हमने ये भी दवाइयाँ ईजाद कर ली हैं, ये मेडिसिन भी, तो इससे हम लंबी उम्र दें। नेवर नो, लॉर्ड सेड, बल्कि मैं इस तरह आऊँगा जिस तरह चोर की मानद वो दिन तुम पर आ पड़ेगा। चोर की मानद वो दिन अचानक तुमको खबर भी ना होगी। इसीलिए कहते हैं कि नेट, जिसे मैंने कहा इनविजिबल है, जिस तरह खुदा ने तुम्हें को पता भी नहीं होगा, तुम तो सब लंबे लंबे शादी ब्याह और इसी तरह की पार्टीज और सब कुछ हो रहा होगा, तो एकदम इब्ने आदम आ जाएगा और फिर जो उसके लोग हैं जो उसके इंतज़ार में होंगे वो उसके साथ उठाए जाएंगे, बाकी शरीर वहाँ पर रह जाएंगे। अच्छे बुरे लोग एक साथ टुगेदर रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब खुदावंद सब कुछ अलहदा कर देंगे। द नेट इज ड्रॉइंग क्लोजर एंड क्लोजर। सोना चाहूं न मोती, मेरा फजल बस रहे। हालेलुया, यस लॉर्ड। सोना चाहूं न मोती, यस लॉर्ड, तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदावन, तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदावन। We need your grace upon grace, सब कुछ तू है खुदावन। तेरा रहम चाहिए, तेरा फजल, तेरा रहम है। Yes, Lord. Bless us with your grace, Lord. Fill us with your grace, Lord. We ask your mercy, your grace, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तेरा शुक्र हो खुदा। It is your presence in our life. हमारे दिलों में तेरे पाक रूह की जगह बन जाए खुदा। सिर्फ छू ही ना खुदावन, तो हमारे अंदर उतर जा और हमारे अंदर रिजाइड, अंदर बस जा खुदा। तेरा शुक्र है खुदावन। You have filled us with your mercy and grace. Thank you, तेरे फजल और तेरे रहम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। We glorify your holy name. We glorify your holy name. We glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, beta. Thank you.